स्टूडेंट्स आप ठीक है, आज जिस टॉपिक पर हम कवर करेंगे वो है स्टूडेंट्स हमारे फसल का टॉपिक, फसल उत्पादन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आ चुका है, आप लोगों ने भी इससे पहले कई बार इसको पढ़ा होगा। क्या स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में सुना हुआ है? प्लांट न्यूट्रिशन बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पादप पोषक तत्व। सुना है क्या नाम? बोले यस सर, पादप पोषक तत्व के बारे में हमने सुना हुआ है। क्या होता है भाई पादप पोषक तत्व, और पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेपर में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन मिला है पेपर में हमें। तो क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, हाउ मैनी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डज अ प्लांट रिक्वायर। जी, मतलब पौधों को कितने पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों को कितने पादप पोषक तत्वों की ठीक है आवश्यकता होती है? कितने पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता होती पौधों को? तो क्या स्टूडेंट 16 पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 17 की होती है, 18 की होती है, या 19 की होती? बताओ। पौधों को ब्रह्मांड में टोटल कितने पादप पोषक तत्व हैं? सर ब्रह्मांड में टोटल जो तत्व हैं वो है 118। इस दुनिया में अभी तक खोज निकाले गए तत्वों की संख्या कितनी है? 118 हैं, जिनमें से पौधों को कितने चाहिए? 16 की, 17 की, 18 की, 19। कितने तत्व चाहिए बताओ? जी 17 चाहिए होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को। अब ये जो 17 पादप पोषक तत्व हैं बच्चों, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया? कोई नाम बोलेगा क्या? वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि भैया पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं? मिट्टी की आवश्यकता क्यों है? हम किसी भी फसल को मिट्टी में क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर मिट्टी में, ठीक है, कितने पादप पोषक तत्व हैं? सर 17 पादप पोषक तत्व मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं नेचुरली तरीके से। बोलिए यस। तो ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था अर्नोन। किसने बताया था? अर्नोन या अर्नेन आप बोल सकते हैं, इन्होंने बताया था। इनके साथ में स्टूडेंट्स एक और साइंटिस्ट था, स्टाउट। क्या था? स्टाउट था, स्टाउट। इन्होंने क्या किया था सर? इन्होंने बताया था 17 पादप पोषक तत्वों के बारे में। कब? तो सर ये बताया गया था बच्चों आप लोगों को 1954 में, 1954 में पहली बार ये बताया गया था कि भैया जब मिट्टी में पौधे उगते हैं तो ये मिट्टी में ही क्यों उगते हैं? वो सर मिट्टी में 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसा डिक्लेयर किया गया। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है भाई। अब बच्चों ये 17 पादप पोषक तत्व जो हैं ये पहले 16 थे। 2010 से पहले वाली यदि आप बुक उठाकर देखोगे तो आपको 16 आंसर मिलेगा। 2010 से पहले की कोई भी पुरानी बुक उठा के देखोगे, या हो सकता है कि आप लोगों की ही जो बुक रही होगी 11 12 की, कहीं ना कहीं 16 तो नहीं मिला था, 16। पुराने सिलेबस में यदि आप देखोगे 2010 के आसपास में तो आपको 16 मिल जाएगा। 2010 में जो है एक पोषक तत्व की खोज की गई, ठीक है, किसकी? और फिर हो गए 17। 2010 के बाद में कितने पोषक तत्व हो गए सर? 17 पोषक तत्व हो गए। तो बताइए 2010 में किस पादप पोषक तत्व की खोज की गई थी? जल्दी बताओ। पौधों को और कौन सा पोषक तत्व चाहिए होता है जिसकी खोज 2010 के पहले नहीं थी, 2010 के बाद में हुई है?
तो स्टूडेंट्स उस तत्व का नाम है निकेल। पेपर में आया हुआ है, और यदि आपसे पूछ लिया जाता तो आप जो है एक दूसरे का चेहरा देखकर वापिस आ जाते। निकेल नाम का जो तत्व है जिसका सिंबल Ni है, ठीक है, इस पोषक तत्व की जो है खोज की गई। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। तो जरा मुझे आप ये बताइए, निकिल का यूज जो है डेली रूटीन में कहीं आप लोग कर रहे हैं क्या? अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में निकिल का कहीं कोई यूज हो रहा है क्या आप लोगों के द्वारा? बोल सर हमको थोड़ी पता होता है, हम तो मार्केट जाते हैं, कुछ भी खरीद कर लेकर आ जाते हैं, वो किससे बना हुआ है, उसका क्या, ठीक है, कंपोनेंट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है क्या लेना देना बताओ? यदि हो तो जरा मुझे बताइए, यूज कहां करते हैं आप लोग? एक भी बच्चे को निकिल का यूज नहीं मालूम होगा। जी, मैंने पहले ही कहा था कि नहीं मालूम होगा आप लोगों को। हम ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी सामान हम खरीद कर लाते हैं उसके कंपोनेंट कभी नहीं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, निकिल से आज के समय में बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। आपके घर के यूटेंसिल वगैरह जितने भी होंगे तो उसमें आजकल निकिल भी मिलाया जाता है मजबूती के लिए। कार देखे हो? बोले हाँ सर देखे हैं कार। तो जो कार के जो कलपुर्जे होते हैं, आपने देखा कई बार उनमें जंग नहीं लगता ना। लोहे की यदि कार बनाते तो जंग लग जाता आसानी से, लोहे की कार में जंग लग जाता। तो उसमें क्या करते हैं सर, लोहे के साथ निकिल मिला देते हैं तो मजबूती आ जाती है। क्या जाती है? मजबूती आ जाती है। सर जो कार के पार्ट्स होते हैं, कार के पार्ट्स इसी से बनाए जा रहे हैं, कार के कलपुर्जे इसी से बनाए जा रहे हैं। बोले यस सर, ये तो हमारे लाइफ में है, कहीं ना कहीं है। बोले हाँ बिल्कुल है। और बताइए और क्या यूज होता है इसका, निकिल का अपने आसपास में और कोई यूज होता है जिसकी खोज की गई? देखो पौधों को तो आवश्यकता है ही है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया आप कहां इसका यूज करते हैं, क्योंकि तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। है कोई यूज? चलिए, तो क्या आप सभी लोगों ने बच्चों, ठीक है, मार्केट से जाकर कुछ लेकर आया क्या? बोल सर मार्केट से जाकर हमने फैन, यदि हमारा क्या हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है, तो हमने कंडेंसर लेकर आया हुआ है। लाए हैं कंडेंसर? बोले या सर कंडेंसर लाए हैं। तो क्या आप लोग जैसे कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने जाते हो तो क्या कोल्ड ड्रिंक की एक कैन आती, कैन, कैन मतलब होता है जो क्या होती है आपकी स्टील टाइप की होती है? बोले हाँ सर, वो भी निकिल की बनाई जाती है। और वैसे ही स्टील वाले में आजकल कंडेंसर भी आने लगे हैं सर, उसका भी यूज किया जाता है, उसका भी यूज किया जाता है। तो बोलिए सर अब बन जाएगा, समझ में आने लगा हमें? जी, क्लियर है क्या? वॉचेस वगैरह बन रही हैं, ज्वेलरी बन रही हैं, किचन के जितने भी आइटम हो रहे हैं, किचन वेयर आइटम, वो सब बनाए जा रहे हैं। आपने देखा ये खाना बनाने वाला पेन आने लगा, पेन, वो बर्तन, वो काला वाला, देखा है आप लोगों ने, जिसमें खाना नहीं चिपकता है? बोले यस सर, हमने बेकिंग वाला पेन देखा हुआ है। पेन, वो बर्तन, तवा जिसे हम लोग कहेंगे तवा, वो ब्लैक कलर वाला तवा आने लगा मार्केट में। बोले हाँ सर देखा है। किसका बन रहा है सर? निकिल का बन रहा है। यूज है, आपको नहीं मालूम, आप पढ़ना ही नहीं चाहते उन चीजों को, यूज ही नहीं समझना चाहते, इसलिए तो आपको जो है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। और जिस दिन आपने हर चीज जो भी आप खरीदते हो, चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो तो उसके पीछे सारे कंपोनेंट लिखे होते हैं। जिस दिन आपने वो सारे कंपोनेंट देखना चालू कर दिया, उस दिन आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। क्योंकि आपको ये भी तो पता होगा कि आप क्या खा रहे हैं। उसमें लिखा होता है कि इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है, ठीक है, इसमें सल्फर मिला हुआ है, इसमें आयरन है, इसमें कोबाल्ट है, जिंक है। तो जब उसमें वो लिखा रहेगा तो एक एक बार सर्च करना है आपको कि भैया कोबाल्ट शरीर के लिए कैसा होता है, उसको क्यों खाया जाता है,
तो आपको फिर समझ में भी आएगा कि भैया कोबाल्ट कैसा दिखता है, क्यों खाया जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोले यस, ऐसे सीखा जाता है चीजों को। तो पौधों के लिए आवश्यक है, बोले यस सर, पौधों को क्या करेगा, ग्रोथ करने में काम आएगा, पौधों की ग्रोथ में ये मदद करेगा, बन जाएगा। बोले हाँ। अब हमारे लिए ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, क्वेश्चन कौन सा, फ्रेम न्यूट्रिशन क्या होता है, नाम आपको बताना, फ्रेम न्यूट्रिशन जी। संरचनात्मक पोषक तत्व है जी, ये क्वेश्चन आया पेपर में। विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम न्यूट्रिएंट एलिमेंट, संरचनात्मक पोषक तत्व कौन सा है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या स्टूडेंट्स वो पोषक तत्व आपका जो है वो कार्बन है, क्या स्टूडेंट्स वो पोषक तत्व आप लोगों का निकिल है, क्या वो पोषक तत्व आप लोगों का Fe है, या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का नाइट्रोजन है। संरचनात्मक पोषक तत्व कौन सा है, फ्रेम न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जो पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब पौधों का जो विकास चालू होगा वो कहां से चालू होगा, पौधों की कल्पना हम कहां से कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, मुझे लगा था कि सारे बच्चे जो हैं वो एक ही आंसर लगाएंगे और आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा मैंने सोचा था। क्या आप सभी ने नाइट्रोजन लगाया, क्या सभी ने नाइट्रोजन लगाया, बोले हाँ सर, हम सभी जो है नाइट्रोजन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं खेतों में नाइट्रोजन को डालते हुए ही देख रहे हैं। तो क्या नाइट्रोजन हमारा आंसर होना चाहिए था, जी नहीं, नाइट्रोजन हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो सर करेक्ट आंसर है हमारा कार्बन। प्यारे बच्चों, गलती आपने किया है बहुत बड़ी, छोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है। संरचनात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनना। हमारा भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी तीनों चीजों से बना हुआ है, कार्बन चाहिए हमें, हमें हाइड्रोजन चाहिए और हमें चाहिए ऑक्सीजन। हमारा भी फ्रेम न्यूट्रिशन यही है। बोल दो कि नहीं है सर, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, मैं सर जो है ठीक है आलीशान घर बना के जीवित रह सकता हूं सर, मैं बहुत बड़ी बड़ी मर्सरीज में ठीक है जीवन यापन कर सकता हूं जी। सर ट्रेन भर के पैसा दे दीजिए सर, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। कौन है ऐसा कहने वाला, कोई है? बोल सर नहीं, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, वो जीवन यापन की सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। बोल सर ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी क्या है सर, पहली बात बॉडी तो बने, बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन होगा। पानी, आपको पता है आपकी बॉडी में कितने % पानी है, तो सर उसमें ऑक्सीजन आ गया, बोले हाँ, हाइड्रोजन आ गया, बोले हाँ। 70% से ज्यादा हमारे शरीर में पानी है क्या, मतलब पूरा शरीर का 70% भाग पानी है हमारा, इतना पानी चाहिए होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पानी पिए जी। प्यास नहीं भी लगी है तो भी पानी पीना है, क्योंकि यदि आप पानी की कमी यदि आपके शरीर में है तो जो बीमारी आपको नहीं होने वाली है वो भी होगी, याद रखिएगा। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हमारे लिए इंजन ऑयल है, हमारे शरीर का इंजन ऑयल है पानी, याद रखिएगा। कार्बन चाहिए, बोले हाँ सर, बॉडी में कार्बन होता है, बॉडी में हमारे कार्बन होता है, CO2, बोले हाँ सर, CO2 गैस निकालते कि नहीं निकालते हम लोग, बताओ, बोले हाँ सर, हमारी गाड़ी धुआं छोड़ती है, नहीं छोड़ती, बोले या सर सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो CO2 नहीं निकाल रहे हम लोग, जैसे गाड़ी धुआं निकालती वैसे हमारा भी निकल रहा है धुआं CO2 के रूप में, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो बन जाएगा क्या, बोले हाँ सर समझ में आ गया। ये फ्रेम न्यूट्रिशन है किसी भी प्लांट के लिए,
किसी भी प्लांट के लिए सबसे प्राइमरी यही है, यदि ये होंगे तो ही कोई प्लांट जो है ये सरवाइव कर पाएगा। चलो, तो फ्रेम न्यूट्रिशन पता हो गया? बोले यस सर, बिल्कुल पता चल गया भैया। फ्रेम न्यूट्रिशन को ही स्ट्रक्चरल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। कल को मत बोलना कि सर ये पढ़ाई नहीं थे, ये क्यों आ गया पेपर में। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिशन के नाम से आपको जाना जाता है, तो इसे लिखेंगे आप, बनेगा क्या? फ्रेम न्यूट्रिशन का ही नाम स्ट्रक्चरल न्यूट्रिशन भी है। बोले हाँ सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की संरचना में भाग लेते हैं, पौधों की संरचना में, मतलब पौधे आपने देखा छोटे होते हैं, बोले यस सर बच्चे होते हैं। तो जब कोई भी सीड को क्या किया जाएगा, बोले सर जब किसी भी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बीज को जमीन में डालेंगे तो क्या करेगा सर, वो जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा। तो अंकुरन यदि हो रहा है तो उनमें कौन भाग लेता है सबसे पहले? तो सर पानी चाहिए होता है। यदि हमने कोई बीज लगाया हुआ है तो क्या बिना पानी के हो जाएगा? तुम उसमें जो है एनपीके डाल दो, तुम उसमें सोना चांदी डाल दो कि हे पौधे तुम, ठीक है, अंकुरित हो जाओ, हम तुमको सोने का अर्पण कर रहे हैं, तुमको हम लोग नाइट्रोजन का अर्पण कर रहे हैं, हो जाएगा क्या? बोले सर नहीं, यदि हमने बीज लगाया हुआ है तो कुछ मत डालो, ठीक है, सबसे पहले उसमें पानी डालो, पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी उसे। तो बेसिक चीजें कौन सी है? स्ट्रक्चरल वाली है। तो बोले सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फ्रेम कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक। तो डेफिनेशन लिखना चाहिए, एक छोटी सी लिखना है क्या? चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसे पौधे जो, ठीक है, या ऐसे तत्व, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसे तत्व जो पौधों की संरचना निर्माण में, पौधों की संरचना निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हें, ठीक है, संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO, CHO को कहा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स which take part in the structure of the plant are called frame या स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। जी बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? देख लीजिए। बोल सर बनेगा। स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन यदि पेपर में दिया जाएंगे तो आप लोग को ये तीनों में से किसी एक, ठीक है, वाला ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। चलिए, तो 17 में से हमारे क्या हो गया सर? 3 हो गए क्या? 17 में से 3 बता दिए आप लोगों को। फिर इसके बाद में क्या आता है सर? इसके बाद में हमारा आता है प्यारे बच्चों मैक्रो न्यूट्रेंट। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है बृहत पोषक तत्व। अब ये बृहत पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? तो बृहत पोषक तत्व का मतलब होता है जिसकी मात्रा क्या रखना है? ज्यादा रखना है। जिसकी मात्रा क्या रखना है सर? ज्यादा रखना है। ठीक है, पौधों को ज्यादा से ज्यादा इनकी जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स बृहत में, ठीक है, मैक्रो में ही, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग मैक्रो। तो मैक्रो में ही पॉइंट बटा हुआ है। मैक्रो में ही पॉइंट बटा हुआ है। कौन सा? प्राथमिक पोषक तत्व।
प्राथमिक पोषक तत्व इन्हें कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी वो वाला कैसा था सर? वो संरचना वाला था, मतलब पौधों के लिए सबसे बेसिक वही था, संरचना वाला। फिर हमको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए अब? तो बोले इसमें रखा गया है बच्चों आप लोगों का प्राइमरी में एन, पी और के। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इसको ना जानता हो, क्योंकि आज की दुनिया जो है इसी पर बेस्ड है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बनेगा क्या? देख लो। बोले बन जाएगा एनपीके। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नाइट्रोजन। बोले हाँ सर, सभी किसान नाइट्रोजन डाल रहे हैं क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा, मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में डालना। फिर इसका मतलब क्या है? पी का मतलब सर, पी का मतलब होता है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस। बोले यस, फॉस्फोरस भी डालते हैं। फिर आता के का मतलब क्या होता है हमारा सर? के का मतलब होता है पोटेशियम। प्यारे बच्चों, क्या डाला जाता है? पोटेशियम। बोले हाँ, पोटेशियम डाला जाता है। तो एनपीके का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ये प्राइमरी हैं। प्राइमरी मतलब फसल लगाने के बाद में हम इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं खेतों में। तो आपने देखा फसल लगाने के बाद में जैसी फसल बड़ी हुई तो चालू हो जाता है काम हमारा। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी। ठीक है, मैक्रो में ही फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब कि भैया सबसे ज्यादा डालेंगे प्राइमरी वाले। प्राइमरी वाले के बाद में यदि आपको और डालना है, द्वितीयक तत्व डालना है या द्वितीयक पोषक तत्व भी लिखेंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या होगा? सेकेंडरी यदि हम यहां पर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कौन कौन शामिल होगा भैया सेकेंडरी में? सेकेंडरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइमरी सबको पता है और आपको स्ट्रक्चर वाला बता दिए तो स्ट्रक्चरल भी आपको पता हो जाएगा। सेकेंडरी में आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किसको रखेंगे सेकेंडरी में? तो स्टूडेंट्स सेकेंडरी में रखा जाता है सीए, एमजी और एस को। ये तीन भाई साहबों को रखा जाता है सेकेंडरी में। शायद आप लोगों को इससे पहले पता नहीं रहा होगा। था क्या पता? बताओ। सेकेंडरी में इन तीन लोगों को रखा जाता है। क्या है भैया सीए का मतलब? बोल सर, पौधों में एक चीज की और कमी हो जाती है, कैल्शियम की। कैल्शियम की भी इन लोगों को जरूरत पड़ती है। बोले ठीक है भाई, कैल्शियम चाहिए होता है इन्हें। और क्या चाहिए होता है? बोल सर, इनमें मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। एमजी, मैग्नीशियम चाहिए होता है। अब ये डाले क्यों जाते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक क्वेश्चन तैयार होता है कि भैया इनको क्यों डाला जाता है। ठीक है, कैल्शियम को डालने से क्या होगा भाई खेतों में? ठीक है, हम लोग कैल्शियम को क्यों डालेंगे? तो बेटा नई पत्तियां यदि आपने देखा कई बार किराने से मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं क्या आजकल पत्तियां? कॉमन रोग हो गया है। आपके घरों के आसपास में कोई पत्ती लगी होगी, देखना वो मुड़ जाती, सिकुड़ जाती है। बोले हाँ सर, सिकुड़ने लगती है। कैल्शियम की कमी हो चुकी है तो पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। बोले चलो भाई ठीक है, क्लियर है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके, ठीक है, क्षेत्र में जहां भी आप रहते हैं, फूल अच्छा खासा जो है वो, ठीक है, खिलता है लेकिन मुरझा जाता है, मुरझा जाता है फूल। बोले हाँ सर, जब हम 10-11 बजे सुबह सुबह यदि फूल तोड़ने जाते हैं, 10-11 के आसपास में, देखा होगा कुछ फूल जो है खिले होते हैं, कुछ फूल उसी के साथ वाले मुरझा जाते हैं। क्यों? कैल्शियम की कमी हो चुकी है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहे हैं? पत्ती जो जड़ें होती हैं वो काली काली सी होने लगती हैं कैल्शियम की कमी के कारण से। तो ये सब पढ़ेंगे अभी भाई कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है। बोल सर मैग्नीशियम का क्यों बता रहे हैं? मैग्नीशियम का क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है मैग्नीशियम को? जी, तो बेटा क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बोले हाँ सर, सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पढ़ा होगा। बोले हाँ सर, पढ़ा है, सनलाइट की उपस्थिति में। तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो है ये
उस अभिक्रिया में भाग लेता है, पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने में मदद करता है। याद रखिएगा आप लोग, यदि ठीक है मैग्नीशियम ना हो तो पेड़ पौधों का जो भोजन बनाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, वो सब समझ में आ रहा है। सल्फर को क्यों पढ़ा जा रहा है? यदि सल्फर यदि ना हो पेड़ पौधों में तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां थोड़ी थोड़ी सफेद सी होने लगती हैं। तो सर क्लियर हो गया, हर तत्व का कोई ना कोई एक बड़ा रीजन है। समझ में आ गया क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है भैया, एग्रीकल्चर की बेसिक है ये एग्रीकल्चर का, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, चना, ज्वार, अरहर, गाय, भैंस, बकरी, वो बाद का मैटर है। बेसिक जड़ ही आपकी यदि मजबूत नहीं है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे पेपर में, याद रखिएगा। तो ये सब पूछे जाते हैं कि पेड़ पौधों को कौन से प्राइमरी न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से सेकेंडरी न्यूट्रिशन चाहिए। तो आई होप अब बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी। यूज भी बता दिए थोड़ा सा आपको हिंट करने के लिए कि क्यों पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी में इन तीन को रखा गया। किस किस तीन को रखा गया सेकेंडरी में? ठीक है, तो सर प्राइमरी में हमने रखा एनपीके। एनपीके ये प्राइमरी हो गया, ये हमारा संरचनात्मक हो गया, ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया सेकेंडरी वाला। बोले यस सर। अभी तक कितने हो गए सर? 6 हो गए हैं कि 9 हो गए? सर 9 हो चुके हैं। फिर किसको रखेंगे? तो स्टूडेंट्स फिर रखा जाता है हमारा सूक्ष्म वाले तत्वों को, सूक्ष्म तत्वों को रखा जाता है। ये है माइक्रो। मैक्रो में ये दो ये शामिल हैं, ये मैक्रो है बच्चों। बृहत इनका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, बृहत, मैक्रो। ये माइक्रो है। माइक्रो का मतलब क्या होता है सर? सूक्ष्म, छोटा सा। आपके मोबाइल में पहले वाला यदि पुराना मोबाइल होगा वो कीपैड वाला, तो कीपैड में बड़ी वाली सिम लगती थी, मतलब वो मैक्रो था। अब आजकल आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉइड जब से हुआ छोटी सी चिप लगती है, पहले इतनी बड़ी वाली लगती थी, याद है आप लोगों को? इस टाइप से इतनी बड़ी सी जो एक चिप लगती थी, अब वही आज के समय में जो है वो नैनो हो गई, इतनी छोटी सी लगती है बिल्कुल। तो इसका मतलब छोटा का मतलब माइक्रो, और ठीक है मैक्रो का मतलब बड़ा। तो ये ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं और माइक्रो कम मात्रा में यूज होते हैं। तो बोले यस सर, क्लियर हो गया हमें। अब सूक्ष्म पोषक तत्व को हम लोग जो है माइक्रो तो कहते ही कहते हैं, इसका एक और नाम है जिस नाम से लगातार पेपर में ठीक है कहर मचा रहा है। हाँ जी, कहर मचाने का मतलब है कि ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ट्रेस नाम से ना आया हो। कई बार आ चुका है, क्योंकि आप माइक्रो पढ़ के जाते हो, ट्रेस नाम कहीं आपको देखने को मिलता ही नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलता ट्रेस नाम, जबकि इसको ट्रेस भी कहा जाता है। अभी आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ट्रेस का मतलब क्या होता है सर? जिनका बहुत कम यूज होता है। कभी किसी किसान को खेत में लोहा डालते देखा है क्या? देखा लोहा डालते हुए कि क्या हो गया? बोले आयरन की कमी हो गई तो खेत में लोहा डालने जा रहे हैं। बोले सर नहीं, कभी नहीं, ऐसा बहुत कम होता, रेयर कंडीशन में। तो कई बार लोहे की कमी हो जाती है। चलो, क्या आप लोगों ने जिंक को डालते हुए देखा किसी को खेत में? किसी को भी? आपकी भी उम्र लगभग लगभग जो है 16 साल के आसपास तो हो चुकी, 16 से ऊपर भी होगी। बोलिए सर बिल्कुल। 16 साल के करियर में कहीं किसी को देखा जिंक डालते हुए? बोल सर कभी कभार। अब यदि मैं आप लोगों को यहां पर दे दूं सीयू, सीयू मतलब होता है कॉपर। कॉपर क्या किसी को तांबा डालते हुए देखा है? बोल सर तांबे के बर्तन घर लाते देखा है, खेत में डालते हुए नहीं देखा। चलिए फिर और किसका यूज होता है सर? यूज होता है हमारा यहां पर किसका? एमएन का। एम एन, ये एमएन क्या है भाई? एमएन का मतलब होता है मैग्नीज। एक होता है एमजी, एमजी मैग्नीशियम है, एमएन मैग्नीज है। रखना थोड़ा सा फर्क है, ये मैग्नीज है, इसको डाला जाता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर किसको डाला जाता है सर को? अब ये एमओ क्या है? एमओ का मतलब होता है मोलिब्डेनम, इसका यूज किया जाता है भाई, डिनम का।
इनको भी डाला जाता है खेतों में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये है क्या, इनका यूज क्या है, तो मैं आपको एक एक तत्वों के बारे में बता दूंगा कि किसका यूज होता है। जैसे हमने मोलिब्डेनम लिखा है, मोलिब्डेनम का यूज कहां किया जाता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तियां जो है चितकबरी हो जाती हैं, 3-4 प्रकार के रंग नजर आने लगते हैं पत्तियों में, देखा है क्या? कई बार किसी भी खेत वगैरह के आसपास कहीं गए होंगे, पत्तियां चितकबरी नजर आने लगती है, रंग बिरंगे टाइप की। बोले हाँ सर, पत्तियां जब होनी चाहिए, आपको उसमें 3-4 रंग नजर आएंगे, वो मोलिब्डेनम की कमी हो चुकी है, इस कारण से ऐसा हो रहा है उसमें। बोले सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिंक क्या होता है? जिंक, जिंक का क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो जब पत्तियों में धारी धारी बनने लगे, धार धार, जैसे देखा आपने, जैसे शेर, शेर में देखा है कि नहीं देखा है? बोल सर देखा है, शेर में धारी धारी देखा है हमने। तो वैसे ही इनमें धारियां बनने लगती, तो जिंक डालने से ठीक हो जाता है। मैग्नीज क्यों डाले जा रहे हैं? मैग्नीज इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि पत्तियों पर धब्बे बनने लगते हैं, कोई भी धब्बे धब्बे बनने लगते हैं, इसलिए मैग्नीज डाल देते हैं तो ठीक हो जाता है। कॉपर क्यों डाला जा रहा है? कॉपर इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो फल होते हैं उनमें कई बार रस नहीं बनता। जैसे आपने नींबू लगाया हो घर में, नींबू के पौधे में रस ही ना बने, कई बार होता है ना, नींबू खरीद कर लाते हैं, दे निचोड़ के करते हैं, एक बूंद नींबू नहीं निकलता उसमें से रस। बोले हाँ सर कई बार हो जाता है। हाँ, ऊपर से ठीक ठाक रहेगा, अंदर जो है रस ही नहीं बन पाता है। जैसे आम खरीद कर लेकर आते, आम में कई बार रस नहीं होता है, तो मजा तो रस का ही है ना। आम का गूदा खाने में मजा आता है कि आम का रस खाने में मजा आता है, बताओ? बोले सर देसी वाले आम ही समाप्त तो होने लगे, अब गूदा ही बचा हुआ है। जबकि आम का सबसे सही मजा जो है वो रस में आता है। देसी वाले आम का जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है, लेकिन वो रस वाला होना चाहिए, शानदार। बोले हाँ, तो भैया उसमें कॉपर डाला जाता है, मतलब कॉपर की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें रस नहीं बन पाता है। तो मैं आपको एक एक यूज बता दूंगा डिटेल में, वो एक अलग चीज है हमारी, उसमें डिटेलिंग में अभी हम चलेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं कि सोचिए, सभी तत्वों का बहुत बड़ा यूज है और यहां से हर साल क्वेश्चन में आते हैं। मैंने इसलिए कहा कि पेपर का बिल्कुल शानदार टॉपिक है ये, जो हर साल आता है। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि यहां से क्वेश्चन ना आया हो, हर साल आते हैं। ठीक है, बनना चाहिए टॉपिक। फिर यूज किसका होता है? बोरॉन का। किसका? बोरॉन का। अब ये बोरॉन क्या है भाई? इसका कोई यूज वगैरह होता होगा क्या? यूज तो सबके हैं। बोरान का हम लोग यूज क्यों पढ़ते हैं जी? तो बच्चों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पौधा जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, देखा क्या? पौधा छोटा का छोटा रह जाता है। जैसे कुछ बच्चों की हाइट रुक जाती है, इंसानों में भी कुछ बच्चों की हाइट रुक जाती है ना, मम्मी पापा सब ठीक ठाक, बच्चा देखो तो छोटा हो गया। क्यों? बोल सर कई बार बीमार हो जाता है बच्चा बचपन में, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती, तो बचपन में बीमार हो गया तो क्या हुआ? बोल सर हमने ना नॉर्मल ट्रीटमेंट करवा लिया, लोकल हमारे ही, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में हमने इलाज करवा लिया, तो वो 10 प्रकार की गोलियां दे देते हैं बिना कोई चेकअप के। 10 प्रकार की गोलियां, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो वो हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। झोला छाप वाले डॉक्टर, आप यदि जाओ बुखार हुआ है तो केवल एक गोली देना चाहिए उनको कायदे से, और एक डाइजेशन की, ज्यादा हुआ तो 2, एक बुखार की और एक डाइजेशन की। क्यों? क्योंकि यदि बुखार हुआ, कोई भी कुछ चीजें खाएंगे तो डाइजेशन ठीक रहे, 2 गोली दे दो। चलो एक और दे दो, 3 एंटीबायोटिक भी दे दो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली 3। ठीक है, हाँ आधी से ज्यादा गोली मैं आपको अभी बता सकता हूं, ठीक है, कि क्या क्या दिया जाता है। यदि आपको देखो काम एक ही में हो जाता है, फीवर की दे दो अकेली, काम हो जाएगा। चलो फीवर की नहीं दे रहा तो फीवर के साथ में एक डाइजेशन की जरूर दी जाती है। कभी भी कोई भी गोली खाते हैं तो एक डाइजेशन की गोली जरूर दी जाती है, क्योंकि जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक आप जो है रिलीफ मानेंगे अपने आप में कि भाई अच्छा लग रहा है। डाइजेशन ही खराब हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। बोलिए सर। फिर तीसरी आप एंटीबायोटिक दे सकते हो कि हो सकता है बॉडी में और कुछ इंफेक्शन ना हो जाए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दो। बोले यस सर, तो डॉक्टर 3 गोली देना चाहिए, लेकिन वो आपको 8-10 गोली दे देते हैं कि ये भी खा लेना, ये काली वाली सुबह की है, रात वाली है, ये दोपहर वाली, 10 प्रकार की। तो वैसा नहीं करते, तो फिर इसमें क्या हो जाती है, हाइट रुक जाती है, तो पौधों की भी हाइट रुक जाती है। तो जिन पौधों की हाइट रुक जाती है उन्हें माना जाता है कि भैया बोरॉन की कमी हो गई, यदि बोरॉन डाल दोगे तो हाइट पौधों की बढ़ जाएगी। ठीक है,
बोले सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बोरॉन के बाद में इसी में रखा गया किसको, इसी में रखा गया एनआई, एनआई मतलब निकल को, एनआई मतलब निकल को इसी में ही रखा गया है। बोले सर ये भी बनेगा, चलिए ठीक, क्लियर है। फिर इसी में किसको रखा गया है, इसी में रखा गया सीएल, सीएल का मतलब क्या होता है, सीएल का मतलब होता है क्लोरीन, सीएल का मतलब क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन को भी इसी में रखा गया है। बोले सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलो, तो अब ठीक है, ये सारे माइक्रो हैं, कभी किसी को क्लोरीन खेतों में डालते हुए देखा, बोले सर ना, निकेल सर ना, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर कुछ नहीं देखे। हाँ डाले जाते हैं, लेकिन यदि आप फलों की खेती करोगे ना, यदि आप लगातार सब्जियों की खेती करोगे ना, तो फिर आप लोगों को ये सारी चीजें डालना पड़ेगा। जैसे मान के चलो आप मिर्च की खेती लगातार कर रहे हैं, पपीते की खेती लगातार कर रहे हैं, ठीक है, आम की खेती लगातार कर रहे हैं, तो यदि आप किसी एक चीज की खेती लगातार करेंगे तो फिर ये सारे पोषक तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं खेतों में, मिट्टी में, तो फिर ये डाले जाते हैं। आम का बगीचा देखा, एक बार लगा देंगे तो क्या हमेशा परमानेंट हो गया, बोले हाँ परमानेंट हो गया। आंवले का बगीचा परमानेंट हो गया, नींबू का बगीचा परमानेंट हो गया। तो भैया ये 1 साल ज्यादा प्रोडक्शन देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, 4 साल देंगे, तो फिर जमीन में कुछ होना भी तो चाहिए, जब तो फिर वो दोबारा और देंगे। बोले यस, सही बात है, क्लियर बात है। तो ये फिर ये डाले जाते हैं, तो वो लोग डालते हैं ये चीजें। हाँ नॉर्मल जो गेहूं है, चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, चावल है, ठीक है, ऐसी जो नॉर्मल चीजें लगाते हैं, इनके लिए पर्याप्त मिट्टी में सारी चीजें रहती हैं, और इनको केवल एनपीके चाहिए होता है ज्यादातर, तो हम लोग एनपीके ज्यादातर यूज कर लेते हैं बस। चलो, तो कितने हो गए जरा देखो, एक बार काउंट करते हैं। ये हो गया 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गए क्या, 17 जरा देखो। 17 पादप पोषक तत्व यहां पर बता दिए गए हैं। बोले हाँ सर, जो आपने लिखवाया था उतने पूरे पोषक तत्व आपने बता भी दिए। पेपर में बनेंगे कि नहीं बनेंगे जरा देखो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। बोले सर बन जाएंगे, बन जाएंगे, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं ये मान सकता हूं। इससे पहले पढ़ा था आप लोगों ने, 11th 12th कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लिए। अब क्या प्रॉब्लम है जरा देखना, ठीक है, प्रॉब्लम अब चालू होगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप केवल इतना पढ़ के पेपर देने जाओगे, और अभी आप सोच भी रहे होंगे कि सर ने तो पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया, मजा आ गया, ठीक है, पेपर में तो शानदार क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे हम, ठीक है, बहुत अच्छा समझाते हैं सर, ऐसा आपने बहुत सारी चीजें जो है मन में बैठा लिए। चलो लो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, देखिए जरा, विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अति सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है, अति सूक्ष्म। बोल सर कहानी समाप्त, कहानी जो है वो समाप्त होगी सर यहां पर तो। जी, बोल सर कैसे, लो जरा ऑप्शन ले लो। इसमें जो है बोरॉन है, इसमें जो है निकिल है, इसमें जो है मोलिब्डेनम है, इसमें जो है कॉपर है। अब लगाओ जरा आंसर, अब लगाओ, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ भी लिया, सब कुछ क्लियर होने के बाद में आंसर आने की गारंटी 0। लगा लो जरा तुक्के, लगाओ, कौन किसके साथ जाना चाहता है। जी, तो बोले सर देखिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कॉपर का नाम आपने सुना है,
निकिल का नाम भी आपने सुना है, बोरॉन का नाम भी आपने सुना होगा, इसका नाम कभी नहीं सुना आप लोगों ने। मोलिब्डेनम शायद पहली बार सुना होगा। बोले यस, बिल्कुल। जैसे किसी बच्चों से यदि आप डिस्कस करोगे 9th-10th के, तो वो बता देंगे हाँ बोरॉन होता है, निकिल होता है, कॉपर होता है, इसी सुना है, मोलिब्डेनम नहीं सुना है। तो मोलिब्डेनम को इसमें रखा गया है, याद रखिएगा। अति सूक्ष्म पादप पोषक तत्वों में किसको रखा गया है? तो सर इसमें सेपरेट रखा है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा हो चुका है। उसमें और डिटेल में यदि हमें जाना है तो कुछ साइंटिस्टों ने फिर अपने हिसाब से अपनी जो है कहानी बना दी है कि भी अपना भी नाम होना चाहिए। हम भी कुछ चीजें रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं ना कि अपनी भी कुछ सुनना चाहिए। कोई यदि कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो सब कुछ डिस्कस हो जाता है, सब फाइनल हो जाता है, लेकिन अपना भी कुछ होना चाहिए। तो हम भी उसमें कुछ एक ना एक आइटम बढ़वा देंगे खाने पीने का, या कुछ ना कुछ बता देंगे कि ये झूमर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अपना भी कुछ होना चाहिए। तो उस समय के साइंटिस्टों ने क्या किया कि तुमने तो 17 बता दिए भाई, 17 एलिमेंट तुमने बता दिए, अब हमारी बारी, हमें भी कुछ बताने दो। ठीक है, हमारा भी तो नाम होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इन्होंने कहा कि भैया हम इसमें रखेंगे मोलिब्डेनम को, क्योंकि इसका यूज कम होता है। अब आप लोग ने क्या कहा? बोला आप लोग इसको कह रहे हो माइक्रो, हम भी इसको माइक्रो कह रहे हैं, लेकिन हम इसमें एक शब्द लगा दे रहे हैं, अल्ट्रा माइक्रो। माइक्रो तो है, लेकिन कैसा वाला? अल्ट्रा, जिसका जरूरत ना के बराबर पड़ता है। तो इसमें मोलिब्डेनम को रखा उन्होंने, और उन्होंने एक और तत्व की खोज कर डाला, मतलब एक और तत्व को इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो उन्होंने किसको रखा इसमें? उन्होंने रखा सीओ को। सीओ मतलब हो जाता है कोबाल्ट, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, कोबाल्ट। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है कोबाल्ट का। अब ये कोबाल्ट को रखकर वो क्या कहना चाहते हैं भाई? कोबाल्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो है ही नहीं उसमें। 17 पादप पोषक तत्व में कोबाल्ट वाले जो है ये तो है ही नहीं। बोले यस सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर इसको क्यों रखा गया भाई? तो कुछ साइंटिस्टों ने इसको रखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मानते हैं। तो क्या यूज होता होगा जरा बताओ मुझे, कोबाल्ट का क्या यूज है? तो बच्चों, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, अरहर, मतलब दाल वाली जितनी भी फसलें हैं आपकी मैक्सिमम, क्या दाल वाले जितने भी फसल हैं वो सब अपनी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं क्या? जैसे मान चलो आपने सोयाबीन किसी खेत में लगाया है या मूंगफली लगाया है, मूंगफली जिस खेत में आपने लगाया है उसमें यदि आप दोबारा कोई नाइट्रोजन वाली फसल लगाएंगे तो आपको नाइट्रोजन आधा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है। तो स्टूडेंट्स, कोबाल्ट क्या करता है? जिस भी खेत में पाया जाता है तो ये साथ में नाइट्रोजन को इकट्ठा करके रखता है। नाइट्रोजन को स्टोर करना यदि है तो उस खेत में कोबाल्ट का होना जरूरी है, इसलिए कोबाल्ट को भी इसने ऐड कर दिया, कोबाल्ट को ऐड कर दिए। और मोलिब्डेनम का क्यों यूज किया जाता है? सर मोलिब्डेनम का यूज मेन क्या है? ठीक है, क्या यूज है? सर पत्तियों में जो रंग पीला हो जाता है ना, पीला सा रंग, नारंगी सा रंग, चितकबरा सा रंग जिसे हम लोग कहते हैं, चितकबरा रंग पत्तियों में ना हो, इसलिए मोलिब्डेनम का यूज करते हैं। तो ये बहुत कम ऐसी कंडीशन आती है हमारी। ठीक है, तो बोले यस, क्योंकि हम नाइट्रोजन डाल ही रहे हैं ज्यादातर। तो ये दोनों को अल्ट्रा माइक्रो में रखा गया, अति सूक्ष्म में। बन जाना चाहिए भाई पेपर में दिया जाए तो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप माइक्रो पढ़ के जाते हो, अल्ट्रा पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, समझ गए आप लोग? यदि आपको मैं क्वेश्चन के साथ ना बताऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके बुक में लिखा रहता है स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन, ठीक है, मैक्रो लिखा रहेगा, माइक्रो लिखा रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, ये पढ़ा है आपने, लेकिन अल्ट्रा नहीं पढ़ा था। चलो अल्ट्रा तो छोड़ो, और है भैया। ठीक है, अब से पेपर में पूछ लिया जाता है, या टॉपिक ही मान के चल लो आप लोग, बनता है क्वेश्चन हमारा बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिशन। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिशन मतलब कौन सा? लाभदायक, लाभदायक पोषक तत्व। इसका मतलब क्या है कि भैया आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ यदि कमाना है, फसलों को लगा के ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना यदि आप चाहते हैं कि भैया, ठीक है, पैसा बनाना इस बार फसल लगा के, तो और क्या डाल सकते हो आप लोग? जी,
इनके होने से उत्पादन बढ़ जाता, नाम में लिखा है। ये क्या कर सकते हैं? तो सर ये प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यदि इनकी मात्रा खेत में है तो ये प्रोडक्शन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, उत्पादन बढ़ा देते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं ये। मान चलो आपके खेत में जो है 10 क्विंटल हो रहा है 1 एकड़ में, तो ये आपको 15 निकाल के दे देंगे उसी जमीन में। बस आपको क्या करना है? इनको डालना है। तो ये कौन कौन से हैं बेनिफिशियल वाले? सर हमें एक का भी नाम नहीं मालूम, एक का भी नाम आपको बेनिफिशियल का नहीं मालूम होगा। ये भी आपका पेपर का लेबल होता है भाई। टॉपिक वही है प्लांट न्यूट्रिशन का। और 17 बस पढ़ा है आप लोगों ने। पहली बात, कुछ लोगों ने 17 भी नहीं पढ़ा, आज पढ़ा होगा अच्छे से, लेकिन 17 के बाद की भी कहानी है जो खतरा उत्पन्न कर देगी यदि पढ़ के नहीं जाओगे तो। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हैं जो बेनिफिशियल हैं, जो प्रोडक्शन बढ़ा के देंगे शानदार तरीके से? तो स्टूडेंट्स खेतों में आपको डालना पड़ेगा Na। मतलब होता है सोडियम। क्या डालोगे? सोडियम। सर ये सोडियम क्या है? वही जो नमक में होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन उसमें दोनों हो जाएंगे। तो हमको क्लोरीन भी चाहिए क्या? बोले हाँ सर हमें क्लोरीन भी चाहिए होता है, माइक्रो में आता है। तो यदि आप खेत में नमक डाल देते हो तो क्या प्रोडक्शन बढ़ सकता है? बोले हाँ जी। तो जब भी आप गोबर खाद वगैरह मिलाते हैं या गोबर खाद जहां आपका इकट्ठा होता है, तो क्या आप वहां पानी छोड़ते हो? बोले हाँ सर, गोबर खाद गाय का गोबर जब हम बनाते हैं या बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वहां पर पानी छोड़ा जाता है। तो जब भी आप छोड़ें तो थोड़ा थोड़ा सा उसमें नमक का घोल भी डाल दें। सबसे सस्ता वाला जो नमक होता है ना आप लोगों का, पत्थर वाला, जो आपको 2 रुपए 3 रुपए किलो मिल जाएगा, तो उसको लाके आप जो है पानी वाली जगह में डाल दीजिए कि उसमें नमक भी हो जाए, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों चीजें जो है आपके खेतों में पहुंच जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर और क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसके बाद में होता है आप लोगों का वेनेडियम। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है, ये भी एक प्रकार की धातु है। नाम क्या है? नाम है वेनेडियम। बोल सर इसका ठीक है यूज करेंगे? बोले हाँ सर इसका भी यूज करेंगे। फिर एक और आता है स्टूडेंट्स हमारा क्या? SI। SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होता है सिलिकॉन। नाम सुना होगा सभी लोगों ने। बोले यस सर सिलिकॉन का भी यूज करते हैं हम लोग। ये सब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिस भी जमीन में रहेंगे उत्पादन बढ़ा देंगे। फिर और क्या होता है? तो सर इसी में रखा गया फिर CO को, कोबाल्ट को भी इसी में रखा गया है, कोबाल्ट को भी इसी में रखा गया है। तो ये 4 चीजों को इसमें रखें कुछ साइंटिस्टों ने। 17 पादप पोषक तत्वों के बाद जो है कुछ पोषक तत्व को और बढ़ा दिया गया। तो किस किस को बढ़ा दिया गया? सर सोडियम बढ़ गया, सिलिकॉन बढ़ गया, ठीक है, बेलेडियम बन गया, कोबाल्ट। क्या ये 4 और बढ़ गए? देखो ये चारों ही नए हैं, नहीं 5 नहीं बढ़े हैं। 5 कहां बढ़े भाई? बढ़े तो 4 ही हैं। क्लोरीन तो पहले लिखवा दिया ना माइक्रो में, माइक्रो में तो पहले लिखवा दिए क्लोरीन को। देखो लिखा है माइक्रो न्यूट्रिशन, ट्रेस न्यूट्रिशन में क्लोरीन पहले ही है। तो 17 पादप पोषक तत्व में ऑलरेडी आ चुका है। देख लो एक बार चेक कर लो। फिर चलिए तो 4 और बढ़ गए, 17 4 21 हो गए, लेकिन 21 कहीं नहीं है। पादप पोषक तत्व केवल 17 है, लेकिन कुछ और भी है ना साइंटिस्ट लोग। खोज करना तो बंद थोड़ी हो रही है, खोज तो चालू ही है। और सबको अपना नाम चाहिए, तो कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं यूनिक। तो उन्होंने 4 नाम और बढ़ा दिए, जिसको बेनिफिशियल में डाल दिए कि भैया ज्यादा प्रोडक्शन कमाना है तो आप इनको भी खेतों में डालते रहिए और बेनिफिट कमाते रहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए ये प्रोडक्शन वाले हैं, ये प्रोडक्शन वाले हैं। बोले बन जाएगा। चलो इन सब के बाद में अभी और है, अभी और है, ठीक है क्या? देखो बेटा टॉपिक वही है। आप समझ गए होंगे कि सर हमने 11th 12th में इसको पढ़ा तो वहां पर बहुत कम था ये टॉपिक, और यहां देखिए टॉपिक बढ़ गया। यही होता है लेवल, जो हम कई बार कहते हैं आप लोगों को, ठीक है, लेवल। और बुक से नहीं पढ़ने के लिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मार्केट की बुक से कुछ भी नहीं आएगा।
वो यही है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहता हूं। बुक में आपको केवल 17 पादप पोषक तत्व दिए रहेंगे, वो हर बच्चा पढ़ के जाएगा। तो पेपर में वो थोड़ी दिया जाएगा। आपको अल्ट्रा दे दे तो नहीं मिलेगा, आपको मैं बेनिफिशियल दे दूं तो नहीं मिलेगा। अभी आपको मैंने सब पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया हूं, किसी और ने नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको पूछ रहा हूं अर्ध आवश्यक तत्व बताइए जी। क्वासी, ठीक है, आपसे, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए? न्यूट्रिएंट्स पूछ लिया जाए, बताइए। क्वासी, बोले सर यदि धोखे से अर्ध की जगह में यदि क्वासी दे दिया जाए ना, तो आधे बच्चे तो सस्पेंस में हो जाएंगे कि क्या ये भी टॉपिक में था, क्या ये भी सिलेबस में था। आधे बच्चे तो सस्पेंस में रहेंगे क्वेश्चन देखकर। और अर्ध दे दिया जाए तो चलो कुछ राहत मिलेगी कि शायद कहा होगा क्या था। ऐसे पोषक तत्व बच्चों, ठीक है, जिनकी कमी, ठीक है, ना के बराबर होती है, मतलब जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसको फिर भी रखा गया है जी। बताइए, विकास में तो है ये, इसके होने ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसको फिर भी रख दिया गया है। और उस तत्व को क्या नाम दिया गया मालूम? ये देखो, बस सर ये तो अभी पढ़ा हुआ है हमने, ये तो अभी बेनिफिशियल में डाला गया था, इसे तो अभी पढ़ा है बेनिफिशियल में। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कौन कौन, ठीक है, तो सर ब्लूम नाम का एक साइंटिस्ट था, ब्लूम, एक था एस्पर्डीन। मैंने पहले ही कहा ना, ये 2005 में डाला गया इसको, 2005 में। बोले तुमको हम क्वासी में डाल दे रहे हैं, ये क्यों होता है? बेटा ये नाम साइंटिस्ट चाहते हैं कि भैया हम भी हमारे तरफ से कुछ करें, तो वो ये नाम कर दिए उन्होंने कि भैया हम, चलो हमारा भी एक क्वासी करके कर दो। आया है क्वासी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, आया है पेपर में, क्योंकि आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब बनेंगे आप लोगों से, पूरा टॉपिक कवर करा दिए हैं, जितने क्वेश्चन लगातार पेपर में आए हैं, ठीक है, 15 साल से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, 2008-9 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, लगभग लगभग वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के हमने कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? निम्न में से कौन अर्ध आवश्यक सेल का उदाहरण है? निम्न में से कौन अर्ध आवश्यक सेल का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जो है लाभदायक पोषक तत्व है? विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिशन? अति सूक्ष्म पादप पोषक तत्व क्या होते हैं? ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रेस न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? प्राइमरी न्यूट्रिशन क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिशन क्या नहीं होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होंगे, किसे कहा जाता है? अभी तक, ठीक है, खोज निकाले गए पादप पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? पहले पादप पोषक तत्व 16 थे, लेकिन 2010 के बाद में किस पादप पोषक तत्व को शामिल किया गया? तो जितने भी क्वेश्चन निकले हैं इस टॉपिक से छोटा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन, सब कवर करवा दिए हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक कवर हो गया होगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है आप लोगों की पढ़ने की। बन जाएगा क्या? चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।